Hello students, we are starting exercise 21.2 and this is question 1। हमें इस रैशनल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए। वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है तो इसलिए ये लीनियर फैक्टर हुआ, ओके। और चूंकि होल पावर 1 से बड़ी है तो इसलिए ये रिपीटेड फैक्टर भी है, लिहाजा केस 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब न्यूमिनेटर को देखिए, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है, लेकिन चूंकि यहाँ पर होल पावर स्क्वायर की है इसलिए इसकी पावर ग्रेटर हो गई न्यूमिनेटर के वेरिएबल x से, ओके। तो लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, केस 2 बहुत आसान है। देखिए, इस फैक्टर की होल पावर 2 है, ओके। तो इसलिए हम 2 अननोन कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे, ओके। तो पहला अननोन कांस्टेंट हम सपोज करते हैं a1 और दूसरा अननोन कांस्टेंट हम सपोज करते हैं a2। अच्छा, अब चूंकि इस फैक्टर की होल पावर 2 है तो इट मीन्स कि हमें ना इस फैक्टर को 2 टाइम्स लिखना है। चूंकि इस फैक्टर की होल पावर 2 है इट मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है, ओके। अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं ना तो भाई हमें 2 फैक्टर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर को तो हम बना देंगे इसका डिनोमिनेटर, ओके। और सेकंड फैक्टर को हम बना देंगे इसका डिनोमिनेटर। साइन यहां पर आपने प्लस ही की रखनी है। फर्स्ट फैक्टर पर होल पावर है 1 हम नहीं लिखते और सेकंड फैक्टर पर होल पावर है 2 की, तो इसलिए हम यहां पर 2 लिखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज डन। अब सेकंड स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब हमें चाहिए दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो भाई दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम शक्लों के हैं, है ना। सिर्फ होल पावर्स का फर्क है। इसकी होल पावर 1 है जबकि इसकी होल पावर 2 है। तो भाई जो बिगर होल पावर होती है ना वही वाला फैक्टर एलसीएम होता है। तो आप गौर कीजिए कि एलसीएम में ये फैक्टर 2 टाइम्स है ना। a1 के पास ये फैक्टर 1 टाइम है तो इट मीन्स कि a1 को ज़रूरत है 1 मोर फैक्टर की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब a2 पर गौर फरमाइए। डिनोमिनेटर को देखिए, इसके पास फैक्टर्स पूरे हैं, है ना। एलसीएम में 2 फैक्टर्स हैं और इसके पास भी 2 फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसे नीड नहीं है। नाउ द डिनोमिनेटर कैंसिल्ड आउट बाय द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, आइए अब हम वर्किंग करते हैं न्यूमरेटर पर, ओके। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जिन जिन टर्म्स में x आएगा ना मैं उसे लिखूंगा पिंक से, ओके। तो यहां पर है 4x एंड -3 इक्वल्स, यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो a1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट a1 x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 को 1 से, प्लस 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 a1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 ही आता है, प्लस a2, इसे हम एज इट इज कॉपी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें अननोन कॉन्स्टेंट्स a1 और a2 दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइए पहले a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्किंग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से हम सिर्फ वो टर्म पिक करेंगे जिसमें वेरिएबल x मौजूद हो। a1 वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे और जिसमें सिर्फ वेरिएबल x हो उसे बाद में लिखेंगे। इक्वल्स 4x। Let's make the process short. X cancelled out by x. So a1
इक्वल्स 4। आइए अब वर्किंग करते हैं A2 के लिए। यहाँ पर हमने उन टर्म्स को इक्वेट किया जिनके पास वेरिएबल x मौजूद है ना। और यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे उन टर्म्स को जिनके पास वेरिएबल x नहीं है। तो पहले लिखेंगे हम A1 और A2 को। इक्वल्स -3। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो A1 की वैल्यू है 4 प्लस A2 इक्वल्स -3। A2 इक्वल्स -3। 4 को कर देते हैं शिफ्ट -4। A2 इक्वल्स -7। स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2। इसे एज इट इज हमें नीचे कॉपी करना है। चूंकि इस फैक्टर की होल पावर 1 है तो अगर हम ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं। A1 की वैल्यू है हमारे पास 4। A2 की वैल्यू है हमारे पास -7। नाउ द लास्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस। So students, these are the partial fractions.